क्या आपके भी ना संभालने वाली स्थिति में हाथ पैर कांपते हैं? क्या आपको भी उस टाइम घबराहट होती है? क्या आपके पसीने छूट जाते हैं? नमस्ते, मेरा नाम रिचा है और हम बात करते हैं हमेशा लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। मैं एक एनएलपी कोच हूँ, वेलनेस एडवाइज़र हूँ। आज बात कर रहे हैं हम पैनिक अटैक्स की। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि जिन सिचुएशंस में हम खुद को असहाय महसूस कर रहे हैं, जिस सिचुएशन में हम खुद को स्टक महसूस कर रहे हैं, जिस सिचुएशन में हमारे विचार हमें कोई दिशा नहीं दे पा रहे हैं और जिनमें हम उलझे हुए हैं, उस समय पर हमें या तो बुखार आएगा, या हमारे हाथ पैर फूलने लग जाएंगे, या हमें चक्कर आ जाएंगे, या हमारा शरीर का कोई भी अंग दर्द करने लग जाएगा, या इस तरह की कोई भी गतिविधि करता है। ये होते हैं पैनिक अटैक्स। जब हम अपनी सिचुएशन में स्टक होने के बाद उससे उसे संभाल नहीं पाते, उससे बाहर नहीं उभर पाते, उस टाइम हमारा सबकॉन्शियस माइंड अपने आप को डाइवर्ट करता है और हमारी बॉडी रिएक्ट करती है। उसकी वजह से ये पैनिक अटैक्स आते हैं और हमें लगता है कि मेरी तबीयत ख़राब हो गई, सिर दर्द हो रहा है, वॉमिट आ रहा है, बुखार चढ़ रहा है, बदन दर्द हो रहा है। और इन चीज़ों को देखते हुए हम समझने लगते हैं कि हम बीमार हो रहे हैं। बेसिकली वो हम बीमार नहीं हो रहे होते। हमारा सबकॉन्शियस माइंड खुद को डाइवर्ट करता है उस सिचुएशन से और वो अपना ध्यान चेंज करता है और बॉडी पर लेकर आता है। और जब बॉडी पर हमें जो बॉडी कुदरत की तरफ से मिली है, वो खुद को सिर्फ और सिर्फ ठीक ही रखना जानती है, वो खुद को बीमार नहीं करना जानती। ये जो पैनिक अटैक्स हैं, ये एक तरह का डाइवर्जन है, थॉट्स का डाइवर्जन है, जहाँ से हमारा जब हम अपनी सिचुएशन में स्टक फील करते हैं और उससे बाहर नहीं आ पाने वाली स्थिति में होते हैं कि हमें रास्ता नहीं मिल रहा, वहाँ से हमारा थॉट पैटर्न डाइवर्ट होने के लिए हमारी बॉडी पे वो होता है और हमारी बॉडी उस पर रिएक्ट करती है, जिसकी वजह से हम जल्दी जल्दी बीमार होने लग जाते हैं। बुखार, थायराइड, डायबिटीज़, ये सब इसी के पीछे पीछे आने वाले बोनसेस हैं। अब इनसे बचाव के लिए हमें रेगुलर ब्रीदिंग अपनी एक प्रैक्टिस करनी होगी, जिसे लॉन्ग ब्रीदिंग कहते हैं, सो दैट जब हम उन विचारों वाली समस्या में हों, जब हमें पैनिक अटैक्स आने वाली सिचुएशंस होती हैं, उस सिचुएशन को हम हील कैसे करें, उस सिचुएशन में हम डील कैसे करें। और वो हमें देगा हमारा ब्रीदिंग, लॉन्ग ब्रीदिंग पैटर्न। और अपने आप को एक मेडिटेटिव स्टेट में लाके अपने कंधे सीधे करके लॉन्ग ब्रीदिंग करनी है। ब्रीद विद द नोज़ और बेली बटन तक आपकी लॉन्ग ब्रीदिंग होनी चाहिए। ब्रीद फॉर 3 seconds and exhale for 6 to 7 seconds from mouth, like after 2 or 3 minutes immediately हमारा जो थॉट्स का जो बवंडर था वो एकदम से गिर जाता है और हमारी बॉडी वापस हील करने लगती है। दिस इज़ द बेस्ट वे टू हील पैनिक अटैक्स। पैनिक अटैक्स को रिकवर करने के लिए अगर रेगुलर बहुत ज़्यादा आते हैं तो उसकी एनएलपी की कुछ टेक्निक्स हैं। सबकॉन्शियस की एक्चुअल रीप्रोग्रामिंग एनएलपी टेक्निक से की जा सकती है, लेकिन अभी हम छोटी छोटी टेक्निक्स से शुरुआत कर सकते हैं, सो दैट कि हमें एक हैबिट बन जाए कि अब हमने उसे रीप्रोग्राम करना है, रिवायर करना है। टिल देन, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। गुड लक।